Good morning, my dear students. D. Reactivity towards halogen. Reactivity towards halogen. Reactivity towards halogen. Right. अपने को हेलोजन के रेस्पेक्ट आपको रिएक्टिविटी चेक करना है। तो सबसे पहले तो अपने ये देखना है कि 15 जो ग्रुप है, दिस इज 15 ग्रुप्स, टू टाइप्स ऑफ हैलाइड, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फ्रॉम टू टाइप्स ऑफ हैलाइड। फर्स्ट इज EX3, सेकेंड इज EX5। ई मीन्स यहाँ पर जितने भी मैं ई यूज में ले रहा हूँ ये 15th ग्रुप है, दिस इज 15th ग्रुप। ओके, यहाँ पर ये क्या है, 15th ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो देखेंगे कि ये जो 15th ग्रुप है ये टू टाइप्स के आपके पास हेलोजन का फॉर्मेशन करेगा। एक तो EX3 एंड EX5 कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। बट नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन इट्स आउटरमोस्ट सेल। बट नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड, इट मीन्स NCl5। NCl5 का कभी फॉर्मेशन नहीं होता। नाइट्रोजन कैन नॉट बी फॉर्म पेंटाहेलाइड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। आपको पता है कि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। जब वैकेंट डी ऑर्बिटल ही नहीं होगा तो NCl5 का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, राइट। तो नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल न होने की वजह से ये पेंटाहेलाइड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, पेंटाहेलाइड का फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं करेगा, राइट। तो द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 एंड टू टाइप्स ऑफ हैलाइड एंड EX3 एंड EX5, बट नाइट्रोजन कैन नॉट बी फॉर्म पेंटाहेलाइड। नाइट्रोजन कैन नॉट बी पेंटाहेलाइड ड्यू टू द एब्सेंट ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स इन इट्स आउटरमोस्ट सेल, राइट। अब देख लेते हैं कि भाई नाइट्रोजन जो है ये टू टाइप्स के आपके पास हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा, जिसके अंदर देख लेते हैं EX3 मीन्स ट्राई हैलाइड, राइट। तो ट्राई हैलाइड के अंदर सबसे पहले देख लेते हैं। अब ट्राई हैलाइड के अंदर देखेंगे कि ये जो हेलोजन जो है इसी 15th ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स उससे डायरेक्ट क्या होता है, कनेक्ट होगा। सपोज दैट NCl3 का फॉर्मेशन कर लिया, NBr3 हो सकता है, Br3 एंड NI3। ओके, बट आप देखेंगे नाइट्रोजन से कनेक्टेड जितने भी ये जो Cl Bri जो हैं ये सभी के सभी लार्ज कंपाउंड कनेक्टेड हैं, जिनकी साइज क्या है, हाई है। ओके, इनकी एटॉमिक साइज हाई होने की वजह से ये जितने भी हैलाइड होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होंगे, राइट। तो इन ट्राई हैलाइड्स एलिमेंट्स डायरेक्टली कंबाइंड विद हेलोजन एक्सेप्ट NCl3, NBr3 एंड NI3। ऑल अदर ट्राई हैलाइड्स आर स्टेबल। These three halides are not stable due to the large difference in atomic size of nitrogen and halogen, right। अब देखेंगे आप ट्राई हैलाइड्स आर कोवलेंट इन नेचर एंड हैव पिरामिडल शेप। जो ट्राई हैलाइड जो है आपके पास ये किस टाइप के शेप का फॉर्मेशन करेगा, पायरामिडल शेप। देखेंगे आप कि भाई सपोज दैट आपके पास ये EX3 है, ये E ले लिया, X एंड X, और नाइट्रोजन फैमिली है। नाइट्रोजन फैमिली मीन्स इसके आउटर मोस्ट सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5। तो 1 2 3 4 एंड 5, 1 लोन पेयर हो गया। तो इसकी शेप कैसी आ गई आपके पास, शेप जो होगी ट्राई हैलाइड की जो शेप होगी वो पायरामिडल होगी। किस टाइप की होगी, पायरामिडल शेप होगी, पायरामिडल शेप किस टाइप की होगी, पायरामिडल शेप। अब इसके अंदर लोन पेयर तो कितने हो गए, 1 तो लोन पेयर हो गया, और बॉन्ड पेयर 3 बॉन्ड पेयर हो गए, 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर इन प्रेजेंट ऑफ एंड ट्राई हैलाइड्स कंपाउंड। और बताया जाता है कि भाई EX3 जो है ये नेचर के अंदर किस टाइप का है, कोवलेंट नेचर,
ये जितने भी ट्राई हैलाइड्स होते हैं वो सभी के सभी नेचर के अंदर कैसे होते हैं, कोवलेंट नेचर के होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है, कौन सा, NF3। ये कैसा होता है, आयनिक नेचर का। किस टाइप का होगा, आयनिक नेचर का। ऑल ट्राई हैलाइड्स आर कोवलेंट नेचर, और ट्राई हैलाइड्स आर कोवलेंट इन नेचर। ओके, ट्राई हैलाइड्स आर कोवलेंट इन नेचर बट NF3 एक्सेप्ट है, एक्सेप्शन है कि NF3 जो है वो किस टाइप का होता है, आयनिक नेचर का। NF3 इज आयनिक नेचर, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे EX3 का, तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2 या sp3, बिकॉज 1 लोन पेयर प्लस 3 बॉन्ड पेयर, टोटल कितने हो गए 4, और 4 के लिए क्या आएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3। तो ऑल जितने भी ट्राई हैलाइड्स होते हैं, जितने भी ट्राई हैलाइड्स होंगे नाइट्रोजन फैमिली के साथ, विद नाइट्रोजन फैमिली, ऑल ट्राई हैलाइड्स विद नाइट्रोजन फैमिली, जो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन करेंगे वो कौन सा होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब अपने को देखना है कि भाई ये जो आपके पास है NF3, सपोज दैट आपके पास एक तो आ गया NF3, एक आ गया पास आपके पास NCl3, NBr3 एंड NI3। अपने को लुईस बेस चाहिए, लुईस बेस का ऑर्डर चाहिए। तो इजीली डोनेट कौन कर पाएगा, देखो बेटा, नाइट्रोजन से कनेक्टेड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अप टू डाउन जैसे मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाए, इसकी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, सो ये जो नाइट्रोजन के जो बॉन्ड होंगे उससे कनेक्टेड, हाईली कनेक्टेड होगा। जब हाईली कनेक्टेड होगा तो इजीली नाइट्रोजन अपने इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा। इट मीन्स ये जो NF3 जो है ये क्या होगा, वीक बेस होगा। ओके, NCl3 हाई बेस एंड NBr3 एंड NI3 के अंदर जो नाइट्रोजन जो है इजीली क्या कर देगा, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है लुईस के अकॉर्डिंग वो क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, तो NI3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिनिमम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, मिनिमम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिनिमम, इट मीन्स ये इजीली क्या कर देगा, अपने लोन पर डोनेट कर देगा, डोनेट कर देगा। कौन, नाइट्रोजन एटम, राइट। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका लुईस बेस का ऑर्डर आ गया। ओके, और ये भी याद रखना है कि BiF3 की बात करें, BiF3 बिस्मिथ जिसे बोलेंगे, BiF3, यदि BiF3 को छोड़ दिया जाए, BiF3 तो एक आयनिक नेचर का होगा, बट BiF3 जो आयनिक नेचर का, बाकी जितने भी अदर हैलाइड्स होंगे, अदर हैलाइड्स विद बिस्मिथ के साथ जितने भी हैलाइड होंगे वो सभी के सभी किस नेचर के होंगे, कोवलेंट नेचर के। किस नेचर के होंगे, कोवलेंट नेचर के, राइट। तो जितने भी हैलाइड हैं आपके, ये बिस्मिथ के साथ यदि BiF3 है वो तो आयनिक नेचर का होगा। NF3 भी आपने देखा था आयनिक नेचर का था। बाकी जितने भी हैलाइड्स होते हैं, बाकी जितने भी हैलाइड्स होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, कोवलेंट नेचर के। सभी के सभी हैलाइड किस नेचर के होंगे, कोवलेंट नेचर के, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, पेंटा हैलाइड। इस पेंटा हैलाइड के अंदर आपको चेक करना है कि भाई पेंटा हैलाइड की स्ट्रक्चर क्या होगी। आपने देखा कि एक तो ट्राई हैलाइड चेक कर लिया, अपना पेंटा हैलाइड चेक करेंगे। पेंटा हैलाइड मीन्स होता है EX5, ओके, या तो मैंने एक कर लिया, ओके। अब टोटल बॉन्ड कितने हैं आपके पास, 5 हैं, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आउटर मोस्ट सेल में, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब अपने पास हेलोजन कितने, टोटल 5, तो 1 हेलोजन, 2 हेलोजन, 3 हेलोजन, 4 हेलोजन एंड 5 हेलोजन। ओके, तो आपके पास ये जो स्ट्रक्चर आ गई वो किस टाइप की आ गई, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, स्ट्रक्चर, राइट। किस टाइप की स्ट्रक्चर आएगी, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर इन पेंटा हैलाइड। पेंटा हैलाइड के अंदर किस टाइप की स्ट्रक्चर आएगी, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। यदि लोन पेयर पूछा जाए तो लोन पेयर कितनी होगी, 0। बॉन्ड पेयर पूछा जाए तो बॉन्ड पेयर कितनी होगी, 1 2 3 4 5। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 5। लोन पेयर 0, टोटल कितने हो गए, 5।
राइट। ये आपके पास क्या आ गया, ट्राई हैलाइड आ गया, वो पेंटा हैलाइड आ गया। अब इसके अंदर यदि बॉन्ड एंगल चेक करें, बॉन्ड एंगल चेक करेंगे तो बॉन्ड एंगल देखिए बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक तो हो गया 120 डिग्री, 180 डिग्री, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया 120 डिग्री। तो 180 डिग्री का तो ओनली 1 बॉन्ड एंगल है, और 120 डिग्री के आपके पास 3 बॉन्ड एंगल है टोटल, और 90 डिग्री के 1 2 3 एंड 3 बैकवर्ड साइड, बैक साइड से, तो टोटल हो गए 3 एंड 3 6। 90 डिग्री के टोटल हो गए 6 बॉन्ड, ये आपके पास बॉन्ड होंगे। इन पेंटा हैलाइड 180 डिग्री ओनली 1 बॉन्ड एंगल होगा, और 120 के टोटल कितने होंगे 3 बॉन्ड एंगल, और 90 डिग्री के कितने होंगे ओनली 6 बॉन्ड एंगल होंगे। ओके, ये आपके बॉन्ड एंगल हो गए। अब देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन देखो, टोटल आपके पास कितने आ रहे हैं 5 आ रहे हैं, और 5 के लिए क्या आता है sp3d, 3 4 5 sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा आपके पास, राइट। तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसके लिए आएगा, ये पेंटा हैलाइड के लिए। किसके लिए आएगा, ये पेंटा हैलाइड के लिए हाइब्रिडाइजेशन आएगा। बट सपोज दैट आपके पास एक तो है एक्सियल और एक है इक्विटोरियल। एक तो आपके पास क्या है एक्सियल, और एक क्या है इक्विटोरियल। तो देखिए बेटा, ये जो हेलोजन कनेक्टेड है इनको तो बोला जाता है एक्सियल, और ये जितने भी हेलोजन है इनको बोला जाता है इक्विटोरियल। और पी एक्स की जो बॉन्ड लेंथ जो होगी, पी एक्स की जो बॉन्ड लेंथ होगी, इस दूसरे वाले पी एक्स एक्सियल की जो बॉन्ड लेंथ होगी, इक्विटोरियल के रेस्पेक्ट बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी, मोर रहेगी। तो पी एक्स बॉन्ड लेंथ इज मोर देन पी एक्स इक्विटोरियल। px bond length of axial is more than px इक्विटोरियल। सपोज दैट ये आपके पास एक्सियल है और ये इक्विटोरियल है, तो ये एक्सियल की जो बॉन्ड लेंथ होगी, एक्सियल की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो इक्विटोरियल के रेस्पेक्ट क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। तो ये तो हो गया आपके पास एक्सियल, और ये हो गया आपके पास इक्विटोरियल। तो एक्सियल इज बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल इज मोर देन इक्विटोरियल। तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो तो हो जाएगी मैक्सिमम, और इसकी हो जाएगी मिनिमम, इसके रेस्पेक्ट, एक्सियल के रेस्पेक्ट, राइट। यस, नेक्स्ट पॉइंट, द स्टेबिलिटी ऑफ पेंटा हैलाइड, द स्टेबिलिटी ऑफ पेंटा हैलाइड, द स्टेबिलिटी ऑफ पेंटा हैलाइड डिक्रीज डाउन द ग्रुप। द स्टेबिलिटी देखा, पेंटा हैलाइड की स्टेबिलिटी देखना है तो अप टू डाउन जैसे मूव करेंगे तो स्टेबिलिटी इसकी पेंटा हैलाइड की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो द स्टेबिलिटी ऑफ पेंटा हैलाइड डिक्रीज डाउन द ग्रुप एज द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप, while the stability of +3 oxidation state increase down the group, it the according to inert pair effect। बेटा देखेंगे कि आपके पास जो AX5 जो है, ये पेंटा हैलाइड जो फॉर्मेशन कर रहा है, NCl5 तो होता ही नहीं है, बट जो ये PCl5 है, हाँ PCl5 है ना प्रभु, ASCl5 है। सपोज दैट अप से डाउन जाएंगे तो इसकी जो +5 ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो अप टू डाउन मूव करने पर +5 ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहाँ पर ये जो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन जितने भी हैं अप टू डाउन मूव करेंगे तो इसको बोरोन की तो +1, कार्बन की +2, नाइट्रोजन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से मोर स्टेबल होगी। बट अपने ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट ये तो 11th क्लास में आ गया बोरोन, कार्बन तो, और नाइट्रोजन का जो है अपनी क्लास के अंदर है 12th क्लास के अंदर, जिसमें +3 ऑक्सीडेशन मोर स्टेबल होगी जब आप पीरियड्स 15th ग्रुप्स के अंदर अप टू डाउन मूव करेंगे, राइट। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल के अंदर रिएक्टिविटी देखना है तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली हैव टेंडेंसी ऑफ फॉर्म बाइनरी कंपाउंड्स विद मेटल्स। ऑल द एलिमेंट्स आर नाइट्रोजन फैमिली हैव टेंडेंसी ऑफ बाइनरी कंपाउंड, बाइनरी कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। नाइट्रोजन फैमिली जो होती है मेटल के साथ बाइनरी कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा।
इन दिस बाइनरी कंपाउंड्स दे एग्जिबिट +1 to -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। जितने भी ये बाइनरी कंपाउंड्स होंगे जो +1 से -3 ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। सो एग्जांपल इज कैल्शियम नाइट्राइड Ca3N2, इट मीन्स कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड्स। सेकेंड कैल्शियम फोस्फाइड, कैल्शियम फोस्फाइड। थर्ड इज सोडियम आर्सेनाइड Na3AS, कैल्शियम आर्सेनाइड कैल्शियम Ca3AS2, कैल्शियम आर्सेनाइड एंड Zn3Sb2 जिंक एंटीमोनाइड, जिंक एंटीमोनाइड Mg3Bi2, मैग्नीशियम बिस्मुथाइड, जिंक एंटीमोनाइड मैग्नीशियम बिस्मुथाइड एंड कैल्शियम फोस्फाइड, सोडियम आर्साइड, कैल्शियम नाइट्राइड। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स। नेक्स्ट टॉपिक इज डाई नाइट्रोजन N2। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। डाई नाइट्रोजन के अंदर इंट्रोडक्शन देखेंगे। नाइट्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय डेनियल रदरफोर्ड। किसने किया था ये? डेनियल रदरफोर्ड ने। नाइट्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय डेनियल रदरफोर्ड। इट इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 15। ये ग्रुप 15 का जो नाइट्रोजन जो है ये कौन सा मेंबर है? फर्स्ट मेंबर है। और इन एग्जिस्ट ऑफ डाई एटॉमिक नाइट्रोजन इन द गैसियस स्टेट, इन गैसियस स्टेट, देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाई नाइट्रोजन। ओके। प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन, सबसे पहले लेते हैं अमोनियम क्लोराइड प्लस NaNO2। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ये। अमोनियम क्लोराइड प्लस NaNO2, अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्राइट, अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्राइट आपस में रिएक्ट करेंगे तो देखो भाई NH4 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, NO2 नेगेटिव। इट मीन्स आपके पास क्या जाएगा? NH4NO2 प्लस NaCl, NH4NO2 प्लस NaCl, अमोनियम नाइट्रेट। क्या जाएगा आपके पास? अमोनियम नाइट्रेट, राइट। अमोनियम नाइट्रेट हो गया। बट अमोनियम नाइट्रेट तो अपने पास है, अपने को प्रिपरेशन किसका करना है? डाई नाइट्रोजन का। तो क्या करें? अमोनियम नाइट्रेट को क्या करवा दें? हीट करवा दें। यहाँ पर भी आपने क्या किया है? हीट किया है। अब क्या करते हैं? अमोनियम नाइट्रेट को हीट करवा देते हैं। जैसे आपने अमोनियम नाइट्रेट को हीट करवाएंगे तो हीट करवाते ही अमोनियम नाइट्रेट इसको हीट करवाएंगे तो हीट करवाते ही ये जो नाइट्रोजन जो है, कितने नाइट्रोजन है टोटल? 2 नाइट्रोजन है। और हीट करवाएंगे तो मैक्सिमम कितने वाटर के मोलिक्यूल्स आउट हो सकते हैं? तो ये 4 है। 4 मीन्स 2H2O। तो ये कम, मतलब इसको जैसे आप हीट करना है डायरेक्ट कैसे याद रखेंगे, कैसे MTR करेंगे? देखिए बेटा, जितने भी हाइड्रोजन है, सपोज दैट आपके पास 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन के लिए 2 यहाँ पर आ जाएगा। कितने वाटर मॉलिक्यूल्स आउट हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आउट हो सकते हैं। तो आपके पास नाइट्रोजन कितने बच गए? 2। तो नाइट्रोजन ये कौन सी फेज के अंदर आ गया? गैसियस फेज के अंदर आ गया। तो याद रखेंगे ये आपके पास एक कौन सी मेथड है? लेबोरेटरी मेथड। तो अमोनियम क्लोराइड जब सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्ट करेगा और इसको हीट करवाएंगे, हाई टेम्परेचर पे हीट करवाएंगे, तो अमोनियम नाइट्राइट प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड। अमोनियम नाइट्राइट को वंस अगेन फिर हीट करवाएंगे तो जितने वाटर मॉलिक्यूल्स आउट होने हैं वो आउट हो जाएंगे। बचा अपने पास क्या गया? 2 नाइट्रोजन। तो ये कर दिया मैंने 2 नाइट्रोजन। रिमेनिंग क्या अपने पास? 2 नाइट्रोजन थे, 2 नाइट्रोजन कर दिया। तो आपके पास नाइट्रोजन गैस और वाटर मॉलिक्यूल्स आ गया, राइट। नेक्स्ट रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाई Cr2O7, NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 मीन्स अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट को जैसे आप हीट करेंगे बेटा, अमोनियम डाइक्रोमेट को जैसे ही हीट करेंगे तो मेरे को बताओ टोटल अपने पास हाइड्रोजन कितने हैं? 8 हैं। और 8 हाइड्रोजन ने आउट करने के लिए कितने वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए? 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। 4 2 जा 8, तो 8 यहाँ से क्या हो गया? H2O आउट हो गया अपने पास। 8 H2 यहाँ से क्या हो गया? आउट हो गया, राइट। तो 4 ऑक्सीजन तो आउट हो गए।
अब यहाँ पर रिमेनिंग कितने हैं 3, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 3, और क्रोमियम अपने पास कितना है 2 है, तो यहाँ पर कितना कर दो Cr2O3, Cr2O3। अब नाइट्रोजन देखिए बेटा, यहाँ पर नाइट्रोजन कितने अपने पास 2 है, तो ये कर दिया मैंने नाइट्रोजन। तो अमोनियम डाइक्रोमेट को जैसे आप हीट करेंगे, अमोनियम डाइक्रोमेट को जैसे हीट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्रोमियम ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन एंड H2O, राइट। थैंक यू। आज के लिए इतने हैं प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन के लिए, नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे।